हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो प्लीज़ इसको अंत तक ज़रूर से ही देखिएगा। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एरिना का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, जहाँ पर शियाओ होंगचन जो था वो खड़ा हुआ होता है एकदम ही आगे स्टेशन में और सभी से कह रहा होता है कि अब तुम यहाँ पर जिंदा रहोगे या फिर ख़त्म हो जाओगे। इस बैटल के बाद मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी उसकी टीम वाले आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल यहाँ पर अपनी श्रेक जो थे वो फिलहाल अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिसमें से एक लड़की अपने सेवन ट्रीजर का इस्तेमाल करती है, जो कि यहाँ पर कलर गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो यहाँ पर एक पगोड़ा को क्रिएट करती है। तभी वांग क्यूआर को देखते हैं जो कि आगे आ रही होती है, तो मेंग होंगचेन उसे कह रही होती है कि इस बार तो यहाँ पर मुझे पता है कि यही लीड लेगी, तो अब हमें इसको ही यहाँ पर कमजोर करना होगा। तो उसकी बात यहाँ पर उसके पीछे खड़ा हुआ बंदा मान लेता है और तुरंत ही अपने पास में रखा हुआ एक डिवाइस निकालता है। उस डिवाइस के अंदर से काफी कलरफुल लाइट यहाँ पर निकल रही थी और जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर ये जो लाइट थी वो कैप्चर करके सारे ही पूरे के पूरे एरिना के अंदर फैल चुकी होती है, जिससे कि इन लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा था। दाएं हुआ बिन को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है इन लोगों से फाइट करने के लिए। वो तुरंत ही चला जाता है अपनी साथी के साथ और हमें दिखाया जाता है कि लोग जैसे जैसे अपने वेपन का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी वो भी अपने आप को बीस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके तुरंत ही यहाँ पर आगे आ रहा होता है लीड लेते हुए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग क्यूआर भी काफी तेजी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रही थी और वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करती है इस बंदी श्याओ होंगचेन के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। तभी इनकी टीम में से एक बंदा जो था वो यहाँ पर अपनी 9 सोल सोर्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर होंगचेन होते हैं, वो भी कह रहे थे कि अच्छा करेगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी वांग क्यूआर वो तो पीछे ही हट चुकी होती है, अटैक वो झेल नहीं पा रही थी। तभी यहाँ पर आसपास मौजूद सारे ही लोग इसे डिसबिलीफ के अंदर देख रहे होते हैं, क्योंकि सभी को वांग क्यूआर की पावर के बारे में अंदाजा तो है ही। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अपनी वांग दोंगार भी खड़ी थी और कह रही होती है कि ये लोग तो वांग क्यूआर को ही टारगेट बना रहे हैं। तभी एक एक करके वो सारे के सारे अपनी कैनन्स को चार्ज करके उनका इस्तेमाल करने लगे थे। तभी यहाँ पर इनकी टीम का बंदा भी कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौते तुम ही हो जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर शियाओ होंगचेन जो था उसने तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल साथ इकट्ठी आगे जा रही थी। इसे देखने के बाद लोग कह रहे होते हैं कि आखिर कैसे ये इस हद तक अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तभी टीचर श्वान को देखते हैं जो कि कह रही थी कि स्टेक एकेडमी की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि थर्ड लेवल पोजीडोन टैंक के अलावा यहाँ पर कोई ऐसा कर पा रहा है। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही लड़कियां एक बार फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करके बीस्ट को क्रिएट कर लेती हैं, जो कि बीस्ट यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर रहा होता है मेंग होंग चैन को, लेकिन वो तो वहां पर भाग रही होती है। और दूसरी तरफ इसका भाई कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता है तुम सारे के सारे मेरे सामने एक लैम्प की तरह ही हो, मैं चुटकियों में तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और एक साथ वो शूट करने लग जाता है, लेकिन वो लड़कियां दोनों ही एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल सही वक्त पर कर लेती हैं, जैसे कि दोनों ही एक टोर्नेडो बनाती हैं। वो काफी ह्यूज टोर्नेडोज थे जो कि तुरंत ही इनकी टीम्स के आगे जाकर टकरा जाते हैं लोगों से। और इतने जितने भी अटैक फिलहाल इस जगह पर इन लोगों के ऊपर हो रहे थे, वो सारे के सारे वो टोर्नेडोज के थ्रू ही रोक पाने में कामयाब हो रहे थे। तभी कुछ और टीम्स के लोग यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। उनमें से एक यंग मैन था जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इस बार तो टीम श्रेक जो है वो कम्प्लीटली सप्रेस हो गई है इन लोगों के द्वारा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना यू हाओ जो था वो कह रहा होता है कि बैटल जो है शियाओ होंगचेन और साथ ही टैंग क्लैन के बीच में है। वाकई में इन लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को काफी अलग तरीके से बढ़ा लिया है। तभी यहाँ पर अपना शियाओ होंगचेन काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है और उसे समझ में आ गया था कि इस गेम को वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि अपनी जो श्रेक टीम है उसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ रहा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो सारे के सारे अटैक्स रोकने में ही लगे हुए हैं। मेनली जो वांग कुआर है वही आगे जा रही है अटैक करने के लिए और इन लोगों को रोक भी रही है। तभी यहाँ पर वांग दोंगर कह रही होती है कि
श्योरली ये लोग सबसे पहले वांग क्यूआर को ही एलिमिनेट करेंगे और इन दोनों बहन भाइयों ने उसे अपना टारगेट बनाया है। जैसे ही यहाँ पर मेंग होंगचेन आगे जा रही थी पहले तो यहाँ पर वांग क्यूआर उस शील्ड को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब यहाँ पर बात नहीं बनती तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपनी मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही सबसे पहले तो यहाँ पर मेंग होंगचेन को पीछे हटाती है। लेकिन जब ढेर सारे कैनन अटैक्स उसकी तरफ को आ रहे थे तब वो वहां से निकल के जाने की कोशिश कर रही होती है, तो यहाँ पर मेंग होंगचेन कह रही थी कि तुम सोचना भी मत कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल के चली जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें ऑफ कोर्स यहाँ से निकल के जाने नहीं दूंगी। वो जैसे ही अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करती है तभी वांग क्यूआर धीरे धीरे करके एक आइस फॉर्मेशन के अंदर फंस चुकी होती है। एक तरीके का इल्यूजन उसने क्रिएट कर लिया था जिसकी तरफ से चारों ही तरफ से यहाँ पर क्यूआर तो गिर चुकी होती है, साथ ही यहाँ पर ढेर सारे मिरर्स भी अपीयर हो चुके थे वांग क्यूआर के आसपास। तभी यहाँ पर सारे ही लोग थोड़ा टेंस्ड होते हैं वांग क्यूआर के लिए, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि क्या वो इस इल्यूजन से बाहर निकल के आ पाएगी। जैसे ही यहाँ पर वांग क्यूआर खड़ी होती है, क्योंकि मेंग होंगचेन के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो कहीं से भी निकल के अटैक कर सकती है, तो वो यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा रही होती और तुरंत ही निकल के अटैक भी कर दिया था। फॉर्चुनेटली यहाँ पर वांग क्यूआर इतनी ज्यादा अवेयर होती है अपने एक्शंस को लेके कि वो तुरंत ही यहाँ पर इस अटैक को तो ब्लॉक करती ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर वो कोशिश कर रही थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर इन चीजों को भी खत्म कर पाने में कामयाब रहे। लेकिन यहाँ पर उसकी अदर टीममेट्स जो थे वो अभी भी हमला कर रहे होते हैं वांग क्यूआर के ऊपर, जिससे कि वांग क्यूआर के ऊपर काफी प्रेशर भी पड़ रहा होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और इस बार वो जैसे ही एक फिस्ट अटैक करती है तो यहाँ आसपास काफी ज्यादा बड़ा सा धमाका भी होता है। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे से फाइट कर रही होती हैं और इस सब को देखने के बाद तो यहाँ पर जो एल्डर होंगचेन थे वो भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। इवन वो ऑलमोस्ट अपनी सीट से काफी ज्यादा आगे झुक चुके होते हैं इस बैटल को देखने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी हो रही थी ये सब कुछ देखकर। तभी यहाँ पर उस एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा होंगचेन, तुम्हारे दोनों ही ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, मुझे इन्हें देखकर काफी खुशी हो रही है। होंगचेन अभी फिलहाल चुप ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें फिलहाल इसके बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था कि इस बैटल को कौन जीतेगा और कौन इसके अंदर इस गेम को पलट सकता है। तभी क्राउन प्रिंस कह रहा होता है कि और उम्मीद करता हूँ कि अंत तक ये लोग ऐसे स्टिक रहेंगे और ऐसे ही यहाँ पर इन लोगों को खत्म कर देंगे, क्योंकि इन लोगों ने काफी हजारों सालों से अपने आप को इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन तभी दा हुआबिन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुम आगे आओ और मेरी हेल्प करो, और तुरंत ही यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके या आसपास अपने ऑरा का इस्तेमाल करके आगे जा रही होती है उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जो कि मेनली यहाँ पर इनको टारगेट कर रहा था। तभी वो काफी अटैक करने के बावजूद भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती, क्योंकि ये तो एक शील्ड बना के बैठा हुआ था और इतने अटैक करने के बावजूद भी कुछ असर नहीं हो रहा था। और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने तो इतनी ढेर सारी कैनन्स को भी इकट्ठे समन कर रखा था, जिससे कि वो ढेर सारे अटैक एक ही बार से कर देता है। तभी यहाँ पर दा हुआबिन आगे आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो यहाँ पर बचा पाए अपने आप को और साथ ही अपनी फ्रेंड को भी, और तुरंत ही यहाँ पर वो अपने टाइगर को भी समन कर लेता है, जिससे कि वो बंदा काफी ऑफेंड हो चुका था। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ये लोग काहे उसकी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तुरंत ही जैसे ही अपना दाएं हुआ भी उसे सप्रेस करता है तो उसने तो उसे पीछे ही हटा के फेंक दिया था ऑलरेडी। होंगचेन की टीम में काफी कम लोग थे, अब वहां पर एक बंदा और घायल हो गया है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर मेंग होंगचेन अपनी सिक्स्थ सोल स्किल आइस ऑफ कोरिजन का इस्तेमाल कर रही होती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल इस फॉर्मेशन को बनाए और वांग क्यूआर का खेल जल्द से जल्द खत्म हो। ये देखने के बाद तो अभी फिलहाल एल्डर होंगचेन कह रहे होते हैं कि उसने अपनी पावर को इसने काफी हद तक बढ़ा लिया है, लेकिन जिस मेथड का इस्तेमाल वो करके आई थी वो उसके खुद के लिए भी खतरनाक था। हालांकि फिलहाल तो वो ये कह रहे होते हैं कि जिस हिसाब की इसकी पावर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट है, जो कि एक डायमंड बहमूद हो सकता है, वो उसे भी खत्म कर पाएगी, इतनी पावर अभी फिलहाल उसके पास है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनकी टीम का वही बंदा एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और इस बार वो अपनी एक और काफी खतरनाक
पावर का इस्तेमाल करता है। वो इकट्ठे ही यहाँ पर ढेर सारी पावर को इकट्ठा करता है और उसके बाद वो यहाँ पर शासन लाइन ल्यूमिनेट पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही टीचर श्वान ये चीज़ देख रही थी तो वो कह रही होती है कि आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली क्वान ने इससे निकलने का भी कुछ ना कुछ हल सोच रखा होगा, जिसके बाद इनकी टीम के एक बंदे को देखते हैं जिसने कि